जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके सामने लाए हैं एक नया कंटेंट जो कि आपको पैसे से संबंधित जानकारी देगा। रिच डैड और पुअर डैड एक बुक है। उस बुक के माध्यम से मैं आपको हर रोज़ बताने का प्रयास करूँगा कि पैसा कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे कमाएं कि जो आमदनी अधिक हो और खर्चा कम। तो पैसा से संबंधित जो है ना, कोई भी बिना किसी चीज़ की जानकारी के अभाव में जो है हम कोई भी काम करते हैं तो हमसे निराशा हाथ लगती है। हम उसके बारे में पहले समझेंगे, उसके बाद उस कार्य को करेंगे तो हमको जो है उस कार्य में सफलता मिलेगी। इसलिए जो है हम लोग रिच डैड यानी कैसे अमीर बने, अमीरों की सोच और गरीबों की सोच में क्या अंतर है, उन सोच के बारे में हम लोग इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे। तो पैसे जो है ना, पैसे के बारे में तो बहुत खास जो कहेंगे उसको कि पैसे हर रिश्ते की औकात बता देती है, चाहे कोई भी रिश्ता हो। लेकिन अगर पैसा का अभाव है तो वो हर रिश्ता में दरार ला सकता है। इसीलिए पैसा सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। पर पैसों से बड़ी चीज़ समझदारी है। पैसों से भी बड़ी चीज़ क्या है? समझदारी। आपके अंदर अगर समझदारी है तो पैसा जो है उसमें टांग नहीं अड़ाएगा। समझदारी विकसित करने का एक ही माध्यम है, वो है पढ़ाई। पढ़ाई के माध्यम से जो है आप अपनी समझदारी को, अपने समझदारी किसे कहते हैं? आप जो सोचते हैं, आपके अंदर जो क्षमताएं है, योग्यता है आप कुछ करने का, आपके अंदर जो हुनर है, उस हुनर को, काबिलियत को दिखाने का जो हुनर है, उसी को हम लोग कहते हैं समझदारी। हर व्यक्ति में समझदारी समान नहीं होता है। जैसे कोई राजा है, कोई निम्न वर्ग का है, तो दोनों में का जो समझदारी है, समझ का लेवल है, छोटा अंतर होता है। वो एक अलग लेवल का सोच रखता है और जो मध्यम वर्ग का है उनका सोच एक अलग तरीके का होता है। तो उसी के आधार पर ये जो हमारा बुक देख रहे हैं आप लोग, रिच डैड और पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखा गया है। इस बुक के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें बताया गया है। यहाँ पहले भी ऊपर का लाइन में भी दिया गया है कि पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चे को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब व मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखा पाते हैं, जिससे कि उनके मध्यम जो वर्ग के बच्चे होते हैं वो उतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उन दोनों के बीच का जो फ़र्क है, क्या सोच, केवल सोच के फ़र्क से ही इतना हम लोगों के बीच में जो है अंतर देखने को मिलता है। जिसका सोच जैसा होगा वो उतना आगे बढ़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कम पढ़ाई में भी बहुत आगे गए हैं, बहुत कम पढ़े हैं फिर भी लेकिन बहुत ऊंचे स्तर पर गए हैं। तो वह है समझदारी। समझदारी की वजह से ही जो है वो बहुत ऊंचे स्तर तक गए हैं, बहुत कम पढ़ाई करके भी जो है बहुत आगे लेवल तक गए हैं। इसीलिए जो है समझदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। समझ को जितना ज़्यादा आप विकसित कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप महान बन सकें। देखिए, समय के साथ चलना सीखिए। सबसे पहला नियम है कि हम कोई भी काम करते हैं, हम समय को देख के करना चाहिए कि हम किसी भी कार्य को किस समय करना चाहिए। समय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट। समय धन से भी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महान चीज़ जो हम दोबारा नहीं ला सकते हैं, जिसको हम दोबारा नहीं ला सकते हैं, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो समय जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमको जो है समय का कदर करना चाहिए और अपने चारों ओर देखना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, लोगों की किस चीज़ की आवश्यकता है और हम लोग किस चीज़ को पूर्ति कर सकते हैं। जिसको जितना ज़्यादा आवश्यकता हो, कहा भी जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जितनी ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है उतना ज़्यादा आविष्कार होते जाएगा। तो लोगों को देखना है चारों ओर, अपने समझदारी को विकसित करना है कि समझ को जितना ज़्यादा विकसित कर सकते हैं उतना ज़्यादा विकसित कीजिए। पढ़ाई से ही हो सकता है। आप जितना बुक पढ़ेंगे, नए नए प्रकार की बुक पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कोई क्लास का सिलेबस का बुक पढ़ें तो उसी को, अलग तरह का बुक भी जो है हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई एक सिलेबस उठा लिए तो उसी को रट रहे हैं। इससे जो है हमारी समझदारी और जो है बोझा लगेगा। इसलिए जो है हम लोगों को नए नए तरह की चीज़ों के बारे में समझना चाहिए। मैं आपके सामने एक महान व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूँ, वो है बिल गेट्स। बिल गेट्स एक ऐसा व्यक्ति हैं जो पढ़ाई की वजह से उतने ज़्यादा पैसा नहीं कमाए हैं जितना कि उनके समझदारी की वजह से। यहाँ तक कि बीच में हार्डवर्क छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया। बिल गेट्स जो है हार्डवर्क जो काम होता है उसमें, उसको, उस कार्य को छोड़ के जो है उस कंपनी का मालिक बन गया। कैसे? समझदारी से। जितना ज़्यादा आपके अंदर समझ होगा उतना ज़्यादा आप जो है आगे बढ़ेंगे। इसलिए जो है अमीर बनने के लिए शिक्षा नहीं, समझदारी कम आती है। समझिए ना, कहा भी जाता है कि राजा कितना पढ़ा लिखा हो ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि वो कितना समझदार है। वो जो है
अपने मंत्रियों का या किसी व्यक्ति का जो है किस तरह से वो उनका सवाल को सुन रहा है, कैसे उनका प्रत्युत्तर दे रहा है, तो उसके हिसाब से जो अनुमान लगाया जाता है कितना समझदार है। पढ़ाई लिखाई इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है समझदारी। हाँ, समझदारी के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, इसलिए पढ़ाई को छोड़ना नहीं। हर माता पिता शिक्षा के लिए जोर देते हैं। कोई भी माता पिता हो, किसी के भी बच्चे का जो पिता है, माता है, वो कभी नहीं कहता है कि तुम मत पढ़ो। हर माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए अग्रसर करते हैं, लेकिन पढ़ाई किस तरह किया जाना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। माता पिता कभी भी अपने बच्चे को गलत सलाह नहीं देते, पर अमीर माता पिता अपने गरीब माता पिता, इन दोनों के बीच में फ़र्क रहता है। अमीर माता पिता और गरीब माता पिता दोनों में सिर्फ समझ का ही फ़र्क होता है। तो अब हम जानेंगे कि पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चे को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखा पाते हैं, जिसकी वजह से उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बच्चे और निम्नतर स्तर पर जाते ही रहते हैं। तो समझ किस तरह विकसित करना चाहिए, हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए जो हम लोगों को अमीर बना सके। रिच डैड और पुअर डैड का ही मतलब इसमें बताया गया है। इसमें इस कहानी के अंतर्गत हम जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। हम आपको जो है किताब, हमारे पास है इस बुक का किताब, वो किस किताब के माध्यम से जो है हम हर रोज़ आपको जितना हो सके हम हमारे माध्यम से मैं आपको सुनाने का प्रयास करूँगा। एक मध्यम वर्ग के माता पिता अपने बच्चे को यह सिखाते हैं कि पैसों का मोह ही सभी बुराइयों का अंत है। अभी हम जो है एक मध्यम वर्ग के माता पिता और एक अमीर माता पिता, उन दोनों के सोच में जो फ़र्क होता है, सोच के फ़र्क को ही मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, एक मध्यम वर्ग का माता पिता क्या कहता है कि पैसों का मोह नहीं रखना चाहिए, पैसा नहीं रखना चाहिए, पैसा का मोह ही सभी समस्याओं का जड़ है। लेकिन वहीं अमीर माता पिता क्या सिखाते हैं अपने बच्चे को, पैसों की कमी ही सभी समस्याओं का जड़ है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हर समस्या आपके पास होगा। अगर मान के चलिए पैसा नहीं है तो स्कूल पढ़ाई में दिक्कत हो सकता है। अगर किसी को बीमार पड़ गया तो उसमें दिक्कत आ सकता है, वो बीमार की वजह से वो मर सकता है। तो बहुत तरह का समस्या हो सकता है। इसीलिए पैसों की अमीर माता पिता कहते हैं कि पैसों की कमी ही सभी समस्याओं का जड़ है। इसीलिए पैसा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कमाओ। पैसों के लिए जो है हम लोग ताक झांक नहीं कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। मध्यम वर्ग के माता पिता में कहते हैं अपने बच्चे को, मैं इसे नहीं खरीद सकता हूँ। कोई भी मध्यम वर्ग के माता पिता कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता हूँ। नहीं कहना का अर्थ हुआ कि उसको समाप्त हो गया। जैसे कोई काम करना है, नहीं बोल दिया, समाप्त, और कुछ नहीं करना है। लेकिन वही अमीर माता पिता क्या कहते हैं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। कोई भी वस्तु बहुत मूल्यवान है तो वो कहेगा कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। तो कैसे एक क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसे, क्यों, ये सब प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे ही प्रश्नवाचक वाक्य लग जाता है तो प्रश्नवाचक में सोचना पड़ता है कि ये कैसे संभव है, मैं इस कार्य को कैसे कर सकता हूँ, कैसे मैं बड़े से बड़े काम को कर सकता हूँ, कैसे मैं बड़े गाड़ी खरीद सकता हूँ। तो इस तरह का सोच से ही फ़र्क होता है। और जब इस तरह का बात हम हमेशा सोचते रहते हैं तो इससे जो है हमारे जो हार्मोन्स होता है वो रिलीज होता है और आपके अंदर जो उस कार्य की चाहत होती है और अधिक बढ़ने लगती है और आपका जो दिमाग है उस कार्य के लिए अग्रसर हमेशा करते रहता है। मध्यम वर्ग के माता पिता का जो सोच है, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी में नौकरी लग सके। बच्चे को यही कहेगा ना कि बढ़िया से पढ़ो, जैसे कि दूसरे के लोगों को जो है नौकरी लग गया है वैसे ही तुमको भी जो है एक अच्छा नौकरी मिल जाए। लेकिन वही अमीर माता पिता का जो सोच है वो क्या कहता है, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल सके। यानी कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी खरीदने का मौका मिल सके। अच्छे से पढ़ोगे तो नौकरी नहीं करना है, उस कंपनी को खरीदने का तुम्हें मौका मिल सके। तुम उस कंपनी को खरीद सकते हो, ना कि उस कंपनी में एम्प्लॉय हो सकते हो, काम कर सकते हो। तो इसलिए जो है इन दोनों के सोच में ही बहुत बड़ा फ़र्क है। जैसा सोच वैसा ही आपका कार्य होगा। इसलिए जो है सोच को बहुत अच्छा होना। अभी मैं आप लोगों को दोनों के उच्च और निम्न दोनों के सोच को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक का कहना है, जहाँ पैसे का सवाल हो सुरक्षित और सही कदम उठाओ, यानी कि खतरा मोल मत लेना है। मध्यम वर्ग का माता पिता कहते हैं कि जहाँ पे भी पैसे का सवाल आए वहाँ पे सुरक्षित कदम उठाना है और कोई भी खतरा नहीं लेना है। लेकिन वहीं पे जो अमीर रिच डैड होते हैं,
अमीर माता पिता होते हैं उनका सोच क्या है कि खतरों का सामना करो, जो भी खतरा सामने आ रहा है उन खतरों को जो है सामना करना है कि किस तरह से हम उस खतरे से निपट सकते हैं। हो सकता है अगर कहीं भी खतरा हो सके तो उस खतरे को हम कैसे निपट सकते हैं, तो इसके लिए वो सलाह देते हैं। अब तक आप समझ चुके हैं कि पढ़ाई से ज़्यादा समझदारी इम्पोर्टेंट है। अब हम स्कूल पर चलते हैं। क्या स्कूल हमें असली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? जो भी हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या वो स्कूल का जो पढ़ाई है हमारे असल ज़िंदगी में जो हम उससे पैसा कमा सकें, क्या वो पढ़ाई हमारे लिए उपयोगी है? वो पढ़ाई जो है हम लोग जितना तक जो पढ़ते हैं क्या वो पढ़ाई से हम पैसा कमा सकते हैं, या अन्य कार्य की पढ़ाई के साथ साथ रह के हम कोई स्किल सीखें, उस स्किल के माध्यम से पैसा भी कमाएं और अपना समझदारी को भी बढ़ाएं। जितना ज़्यादा समझदारी विकसित होगा उतना ज़्यादा हम धन को कमा सकते हैं। तो इसलिए जो है पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई कार्य करना भी ज़रूरी है। आपको मैं एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। एक दिन एक लड़का स्कूल से घर लौटा और स्कूल से उसका मोह भंग हो चुका था। मोह भंग का मतलब हुआ कि उसको स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत हो गया था। पढ़ने का उनका मन जो है, उनका दिलचस्पी जो है, पढ़ाई के प्रति जो रुचि होता है वो समाप्त हो चुका था। वो पढ़ाई से उब चुका था। लड़का बोला मैं उन विषयों को पढ़ने में इतना समय क्यों बर्बाद करूँ जो असल ज़िंदगी में मेरे कभी काम ही नहीं आएंगे। बच्चा कहा अपने माता पिता से कि मैं उस विषय को, उसका चीज़ को क्यों पढ़ूं जिससे हमारे असल ज़िंदगी में काम ही ना आए, वो मैं उससे पैसा ही नहीं खरीद सकता हूँ, कमा सकता हूँ, तो पढ़ाई क्यों करूँ, पढ़ने में मैं अपना समय वेस्ट क्यों करूँ। इसीलिए मैं कुछ ऐसा सीखूँ जिससे मैं अमीर बन सकूँ और मैं नौकरी की दर दर ठोकरे ना खाऊँ। मैं कुछ ऐसा डेवलप करूँ जिससे पैसे हमारे लिए काम करें, ना कि पैसा के लिए हम काम करें। तो अमीर और गरीब में यही फ़र्क है कि पैसा के लिए वो काम करते हैं, गरीब लोग जो है पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग होते हैं वो पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा उनके लिए कार्य करता है। पैसों के लिए वो काम नहीं कर रहा है बल्कि पैसा जो है उनके लिए कई सारा आदमी मिलके काम कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमें एक बात जो खास लगा वो है स्किल। कोई भी स्किल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके करियर को आगे ले जाने के लिए। तो स्किल सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्किल के बिना जो है कोई भी कार्य अधूरा है। कोई भी स्किल होता है। आप जितना ज़्यादा नए नए कार्य को सीखेंगे तो उससे जो है आपका समझ भी विकसित होगा, उस कार्य से आपको लाभ भी प्राप्त होगा, पैसा भी आएगा और आगे आप बढ़ते जाएंगे। हर व्यक्ति जो है अपने आप में एक हुनर रखता है। हर व्यक्ति के पास एक हुनर है। कोई भी व्यक्ति ऐसा न है कि उसको कुछ नहीं आता है। हर व्यक्ति के अंदर अपना एक हुनर है। बस बात ये है कि वो अपने हुनर को पहचाने, उस हुनर के माध्यम से जो है वो उस कार्य में पारंगत हो सकता है। इसीलिए जो है हमेशा कहा भी गया है कि अपने हुनर को आप ही तराश सकते हैं और आप ही हीरा बनकर चमक सकते हैं। अपने अंदर की जो हुनर है उसको आप ही पहचान सकते हैं। दूसरा कोई नहीं बता सकता कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, वो आपको ही देखना पड़ेगा और उस माध्यम से जो है आप चमक सकते हैं, हीरे की चमक। जीवन एक संघर्ष है और हर किसी को इससे लड़ना होता है। जीवन के अंतर्गत बहुत सारे कठिनाइयाँ होती हैं, उस कठिनाइयों को आप ही हल करेंगे, ना कि कोई दूसरा हल करेगा। तो हमारे पास जो ये बुक था रिच डैड और पुअर डैड, उस बुक को जो है मैं आपको डेली जो है जितना हो सके हमसे जो है 1 अध्याय या 2 अध्याय जितना हो सके उतना जो है रोज़ आपको पढ़ के सुनाऊंगा और आप उससे जो है आप अपना समझ भी विकसित कर सकते हैं कि इस पुस्तक में क्या दर्शाया गया है, क्या बताया गया है कि किससे जो है मतलब कितना ज़्यादा क्या कार्य करे जिससे हमें अमीर बन सके, अपना सोच को कैसे डेवलप करे। सोच ही सबसे बड़ी चीज़ है। आप जितना आपका सोच जो है आपका समझदारी सार्क की तरह होगा उतना ज़्यादा आप महान बनेंगे। इसलिए अपना समझ लेवल विकसित कीजिएगा। इससे समझ विकसित करने का एक ही माध्यम है पढ़ाई। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप सोचेंगे, उतना ज़्यादा आप जो है आपका समझ विकसित होगा। इसलिए पढ़ाई जितना ज़्यादा हो सके उतना करिए, चाहे आप कितना भी बड़े हो चुके हैं। पर शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो जितना पिया है वो उतना दहाड़ा है। शिक्षा का कोई अंत नहीं है, कभी भी शिक्षा समाप्त नहीं होता है। गुरुओं ने भी कहा है कि हाउ यू नो हाउ लिटिल यू नो, यानी पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। तो इस तरह करके हम जो है आज का कंटेंट जो है समाप्त करते हैं। मिलते हैं रिच डैड और पुअर डैड के प्रथम अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।